मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच जितना नमक लाया। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक और पिंच जितना टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, हल्दी, 1/4 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर। इनको अच्छे से मिला मसाला। लेंगे। घी को मैदे में अच्छे से मिलाने के फिर बाद आप इसको इस तरीके से मिलाकर मैदा कहाँ पड़ता है इसमें? वो तो मंचूरियन में पड़ता है, जैसे हमें मालूम ही नहीं है। अरे अरे बाप रे, ये नेट को भी ना अभी जाना था, कल ही टॉप अप करवाया। हम कह रहे हैं कि बाबूजी से कोई नेट चोरी कर रहा है, लेकिन क्या करें, हमने सोचा था वो आने के पहले बना लेंगे। देश भर में मी टू मूवमेंट जोर पकड़ता हुआ और इसी बीच दिल्ली से एक और शर्मसार कर देने वाली खबर। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में बीएससी की छात्रा के साथ किया गया बलात्कार। रात को ट्यूशन से लौटते वक्त बदमाशों ने किया अगवा। चलती गाड़ी में उसके साथ की गई हैवानियत, कई अंदरूनी चोटों के साथ छात्रा अस्पताल में भर्ती। पता नहीं क्या हो गया आजकल के मर्दों को, क्या खाकर पैदा होते हैं। 5 साल की बच्ची हो या 90 साल की बुढ़िया, किसी को नहीं छोड़ते हैं, समझ ही नहीं आता। अम्मा, हाँ किससे बातें कर रही हो? अरे भाई किसी से नहीं, ये देखो अभी टीवी पर दिखा रहे थे, फिर एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया है। तुम औरतों को रात बेरात घूमने की क्या जरूरत है? हाँ, इसी में सशक्तिकरण होना है तुम लोगों का। अच्छा, तो आप भी इस सब के लिए लड़कियों को ही दोषी मानती हो? हैं? सुनो, ये जो आंदोलन वगैरह है ना, ये सब बातें हमारे साथ मत किया करो। हमारे घर में पहले से ही 2 आंदोलनकारी हैं, अम्बू और उसके बाबूजी। वो आएंगे ना तो उन्हीं से ये सब बातें कर लेना, हमसे मत कहो, हमें कुछ पता नहीं। क्या है? एक काम करो ना, थोड़ा पीछे अरे जाओ। हाँ, प्लीज प्लीज। बहुत परेशान करती हो तुम। हाँ कैसे लग रहे हैं? परकटी मुर्गी देखिए, उसे अगर रबड़ के गुब्बारे में ठूस दे तो कैसी लगेगी, वैसी लग रही हो तुम। क्या हुलिया बना के रखा है तुमने भी जया। अरे फैशन के बारे में कुछ पता भी आपको? हैं? देखो इतना कूल लगता है आजकल ये सब। ये सब तुम क्यों करती रहती हो बताओ? तुम्हारे पति के लिए एक बात सुनो, तुम्हारा वो जो भटकू पति है ना, उसे तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं है। फिर तुम अपने बाल नीले करवा लो, पीले करवा लो, जो मर्जी है करवा लो। सांस तो ले नहीं पा रही हो इन कपड़ों में। तो क्या करें अम्मा? तू ना मेरी पड़ोसन नहीं, बेटी जैसी है, इसलिए बार बार कहती हूँ बच्चा कर ले तू। हाँ बैठो आप सब। इधर। एक बात बताओ अम्मा, बच्चा पैदा करने से मेरा भटकू पति ठीक हो जाएगा? हाँ अम्मा, मेरा पूरा फिगर खराब हो जाएगा, फिर तो वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। नहीं नहीं अम्मा, बच्चा बिल्कुल नहीं। नहीं। अरे भाई, पता है तुझे, बच्चे के आने से पति पत्नी के बीच का प्यार और बढ़ जाता है। और पति को अपने बस में करने के 9 नुस्खे। लिंक भेजा था ना, फिर से भेज दूं मैं? आपको क्या जरूरत पड़ गई अम्मा ये सब देखने की? बाबूजी तो पहले ही आपके वश में नहीं। वश में है, अपनी तो भाई कट गई, अब हमें किसी को नहीं करना अपने वश में। एक बात बताएं जया, औरत की जो अपनी जिंदगी है ना, वो खुद ही उसके बस में नहीं है, तो फिर पति को क्या खाक बस में करेगी? लेकिन तू है ना, बच्चा कर ले, तेरा वक्त भी बहुत अच्छा कट जाएगा। अम्मा टीवी में क्या दिखा रहे थे? और इस सब के बीच अपने घर की छत पर खेलते प्रिया सिंह खान के बेटे अलाउद्दीन की तस्वीरें हुई वायरल। नन्हे अली ने किया सबके दिलों पर कब्जा, और आप भी देखिए एक झलक। ये चैनल वाले भी ना पगला गए हैं। चाय पिएगी ना? चाय बनाती हूँ। हाँ, ग्रीन टी अम्मा। ग्रीन टी? वो सब काढ़े वाड़े हमारे पास नहीं है। हाँ, अरे हम लाए हैं ना अम्मा, हम बनाते हैं। ये सब भी साथ लेकर घूमती हो तुम। हाँ। क्या करें अम्मा, ये डाइटिंग कर रहे ना। तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत है? गायब होना है क्या? अच्छी खासी तो हो तुम। बिस्किट खाइए तो। अरे अम्मा, इसमें इतनी कैलोरी होती है।
एक बिस्किट रख ले, ये चाय पीने के बाद खा लेना, मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। ये ले। नहीं नहीं अम्मा, ऐसी तो आदत पड़ती है। ठीक है भाई, एक बिस्किट में ही मोटा हो जाना है तुमको। अम्मू कहाँ है अम्मा? अम्बू वो गई है अपने वो नगों के काम से। एनजीओ? हाँ भाई, हम तो उसे नगो ही कहते हैं। नारी मुक्ति, नारी शक्ति। और फिर आजकल वो क्या शुरू हो गया है, मी टू। कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? अरे भाई, कितना भी मी टू फीटू टीटू कर लो, सब चोंचले हैं। औरत जहाँ थी वहीं रहेगी। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। कम से कम अम्मू जैसे लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना। अरे हाँ भाई, कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि अभी जवानी का जोश है, सर पे घर गृहस्थी का कोई बोझ नहीं है। एक बार शादी हो जाने दो, बच्चे हो जाने दो, फिर देखो काहे की आंदोलन, काहे की क्रांति। लेकिन तू मत घबरा, तू एक बच्चा पैदा कर ले, समय भी तेरा बहुत अच्छे से कट जाएगा। चाय पी लिया आपने? लाओ मग रख कर आती हूँ। ए जया। हाँ माँ। ये बाबूजी का अवार्ड देखा तूने? ये देख, ये रहा, ये देख। अरे वाह माँ। अरे लेकिन तू ये अवार्ड वगैरह छोड़, ये फ्रेम देख, फ्रेम दिख रहा है ना, सोने के पॉलिश का है। 5,000 रुपए लगे हैं। हमने बाबूजी से कहा कि देखिए घर में बहुत सारे पुराने फ्रेम पड़े हैं, उसी में लगवा लो, लेकिन नहीं, उन्हें तो यही चाहिए था। ठीक है अम्मा, बहुत बड़ी बात है ये। अरे खाक बड़ी बात है। 50,000 रुपए मिले थे इस अवार्ड के साथ, तो सूट सिलवा लिया और दिन भर लोगों के चाय नाश्ते में ही निकल गए सब। देख, इससे अच्छा तो ये होता ना कि उन्हें प्रिंसिपल बना देते, है ना। रिटायरमेंट के पहले उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी हो जाती, लेकिन नहीं, बना दिया उस मिसेस चटर्जी को। अचार डालें क्या अब इन फ्रेम का? अब अचार डाल ही रही हो तो आंवले का भी डाल लेना। ऐसी गर्मी में पेट भी ठंडा रखेगा और दिमाग भी। हाँ। अरे जया, तू कहीं फैशन परेड में जा रही है क्या? हाँ? नहीं नहीं बाबूजी, बस निकल ही रही थी। चलती हूँ बाबूजी। अरे बैठ ना, अम्मा के साथ तो हो गई तेरी गॉसिप, मेरे साथ भी कुछ देश दुनिया की बातें कर ले। आजा आजा, बैठ बैठ। हाँ बाबूजी। बैठ। जी जी बाबूजी। अरे तू तो फंक्शन में आने वाली थी, आई नहीं? अरे बाबूजी, सुबह सुबह इनकी फ्लाइट थी, काम में उलझ गई, बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। कैसा रहा आपका फंक्शन? क्या शानदार फंक्शन था। अच्छा। हॉल खचाखच भरा हुआ था। अरे पाँव तेल रखने की भी जगह नहीं थी। अच्छा। एक बात बता, तेरे मिस्टर नहीं दिखाई पड़ रहे आजकल, कहीं टूर वूर पे रहता है क्या? बताया तो बाबूजी, सुबह ही गए हैं। इसीलिए तो आप आई है यहाँ। हेलो? कहीं नहीं। अरे अम्मा बापूजी के। शैतान का नाम लेते ही फोन आ गया। जी अभी निकलती हूँ। जी आप पहुंच गए अच्छे से? जी जी बस, जी जी बाबूजी, हम निकलते हैं। वो है ना, हमें देर हो गई, फिर आते हैं। तू बेटा आना। हाँ जी बाबूजी। ठीक है अम्मा, आती हूँ। पति ने बोला होगा कि घर जाओ, डरता है कि कहीं 4 लोगों में उठ बैठ गई तो जयू को अपनी अहमियत ना पता चल जाए। अब ये बात उससे करने की क्या जरूरत है? हाँ? जी गलत क्या कहा, सही तो कह रहे हैं, उसका पति है ही ऐसा। दुनिया के सारे पति ऐसे ही हैं, और तुम्हें कैसे पता चलेगा? हाँ भाई, हमें कैसे पता चलेगा? चाय बनाया आपके लिए? हाँ बनाओ। बाबूजी प्रणाम। पीछे जाओ, पीछे। अरे अम्मा हुआ क्या? पीछे जाओ। अब कितनी बार कहना पड़ेगा पैर धोकर आओ। अरे अम्मा गंगा जल भी यहीं रख दीजिए, पूरा ही शुद्ध होके आएंगे। ये नहीं, दूसरा वाला, वो वाला रखा है तुम्हारे लिए। अम्मा प्रणाम।
माँ हमेशा बेचारा के पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे कोई बात नहीं अम्बू, अम्मा की बात का हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता, इनफैक्ट मजा आता है उनको चिढ़ाने में। बैठो बैठो। क्या बना रही हो खाने में? भूख लगी है। वो मैं केले के कोफ्ते बना रही थी, लेकिन बीच में ही ना नेट गायब हो गया। बेटा टॉप अप करवा देना। लो, अब ना इंटरनेट आएगा और ना खाना मिलेगा। और मिलेगा भी तो भाई YouTube वाले फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। वो याद है अभी कुछ दिन पहले क्या बनाया था? तरबूज के छिलकों का डोसा। अरे कह रही हूँ ना, टॉप अप करवा देना, मैं अभी बना देती हूँ। मैं टॉप अप करा दूंगी, पर मैं तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नहीं खाऊंगी। मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रही हूँ। कोई कुछ खाएगा? बेटा मेरे लिए तू 2 रोटियां ऑर्डर कर दे। तुम कुछ खाओगे? अरे नहीं नहीं बाबूजी, हमको निकलना है अभी, तो इसलिए हम। तुम निकल रहे हो अभी? तुम्हारी बरेली की ट्रेन कितने बजे है? अभी शाम में है, 3-4 घंटे के बाद। बरेली? तुम बरेली क्यों जा रहे हो? अरे बाबूजी वहाँ बहुत सारे काम हैं। पहले तो बरेली में दलित साहित्य सम्मेलन, और उसके बाद आगरा। ये आरक्षण पे जो इतने चर्चे चल रहे हैं ना, उसी के बारे में परिषद की मीटिंग है। साहित्य सम्मेलन? जी। क्यों, ये मोर्चे वोर्चे से मन भर गया या मुद्दे खत्म हो गए? बाबूजी मुद्दे कहाँ ढूंढने पड़ते हैं आजकल? हाँ, अरे आप ऐसी ऊंची जात वालों की मेहरबानी से मिल ही जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इतने सालों में क्या बदला आज तक? आई मीन नो ऑफेंस, मगर आप ऐसे कुछ सेंसिबल सवर्णों को छोड़ दें तो आज भी आपकी ऊंची जात वाले हम दलितों को अपने पैर की जूती समझते हैं, है कि नहीं? हाँ तो पर भैया आज की डेट में दलित है कौन, बताओ? सरकार की ओर से सभी को आरक्षण, हायर एजुकेशन, यहाँ तक कि घर भी मिल रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है ना मां सवर्णों को, कि हम लोगों को सब कुछ मिल रहा है। गलत बात सिद्धार्थ, गलत बात। तुम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी आइडिया को एक चश्मे से नहीं देख सकते। एक बात बताओ, जी। आज तक मैंने या हमने तुम्हारे साथ कोई भेदभाव किया है? अरे तुम्हारी और अंबिका की दोस्ती पे कोई एतराज किया है? कोई पाबंदी लगाई? अरे बाबूजी हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आप लोग ब्रॉड माइंडेड सवर्ण हैं, मगर जो इतने सालों से हम। सालों की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। ये गायत्री जी, इसका पति, मेरा मतलब है इसका पहला पति, उसने इसे छोड़ दिया था। 30 साल पुरानी बात है ये, और मैंने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा था। बोलो गायत्री, आज तक मैंने तुम्हें जताया या बताया? अभी तो जता दिया ना पापा, क्या जरूरत है ये सब कहने की? भाई तुम नौजवानों को लगता है कि तुम लोग क्रांति ला रहे हो, और हम उपदेश देते हैं। बेटा हमने एग्जाम्पल सेट किए हैं, तब उपदेश देते हैं। और ये जो मेरा नाम है ना, और ये अवार्ड ऐसे ही नहीं मिला है, कमाया है मैंने, कमाया। अरे अम्बू एक बार तुम चेक कर लो ना, सारे डिजाइन तो है ना इसमें, फाइनल चेक प्लीज। अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डालना भूल गई, 1 मिनट। एक काम करो, तुम आके लैपटॉप में ना क्रॉस चेक कर लो। अरे हम बाबूजी के साथ चेक कर लो, गड़बड़ हुई तो मुझे मत कहना। बाबूजी मैं 2 मिनट में आता हूँ। अम्बू क्या कर, अम्मा बाबूजी घर पे हैं। अरे तो कौन सा अंदर आ जाएंगे? 4 दिनों के लिए जा रहे हो तुम, पता है कितना मिस करूंगी मैं। बस तो हम भी तुमसे करेंगे। लायर, पहुंचते से ना अपने आंदोलन में इतने बिजी हो जाओगे, एक फोन नहीं करने वाले। अब तक तो आदत कर लेनी चाहिए मुझे। तो मैडम आदत लगाई क्यों नहीं? कहावत सुनी आपने, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे? आहा, एक तो नीची जात और ऊपर से क्रांतिकारी। तुम्हें माँ के डांटने का बुरा तो नहीं लगता? नहीं अम्बू, अम्मा है तुम्हारी। अरे हर माँ की चाहत होती है कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करे, अम्मा की भी है। और वो तो चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी फॉरवर्ड कास्ट के डॉक्टर या इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऐसे किसी से हो, है ना? हाँ, और तुम ले मुझे एक तो शेड्यूल्ड कास्ट और ऊपर से अनएम्प्लॉयड, तो अब बुरा तो लगेगा ना उनको। माँ बाजी को छोड़ो, चलो भाग के शादी कर लेते हैं। अंबिका जी, जितना आसान आपको लगता है ना उतना है नहीं, भाग के शादी कर लेते हैं। नहीं नहीं, 1 मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा इरादा बदल गया है क्या? अब नहीं करना चाहते मुझसे शादी? ये हमने नहीं कहा है। तो शादी तो हम ही करेंगे, मगर कोई और भी है क्या? और हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? बहुत सारे ऑप्शन, कौन करेगा? बहुत लोग हैं शादी करने। अम्बू चाय ठंडी हो रही है, मैं जा। जी जी अम्मा। सब पेनड्राइव में सब है, देख लिया, सब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है। लगता है ये लोग घर में घुस घुस के प्रचार करेंगे।
बाबूजी अभी तो आएंगे ही, फिर अगले चुनाव तक सन्नाटा, यही करते हैं लोग। अरे 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 आराम से पियो, होंठ जल जाएंगे। होंठ जल गए अम्बू, अब मैं चलता हूँ बाबूजी, कुछ देर हो रही है। अम्मा, सॉरी सॉरी। अम्बू थोड़ा लोन दे देना, बाद में लौटा दूंगा। अरे अम्बू, हाँ कुछ लोन दे देना, बाद में लौटा दूंगा। हाँ हाँ, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। थैंक यू। बाय बाय। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। ये कभी तुम्हें पैसे लौटाता भी है? तुम क्यों हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती हो? जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती हो। देखो माँ, एक बात ना अच्छे से समझ लो, मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, यही है तुम्हारा होने वाला दामाद। और मुझे वैसे भी ये जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो जात की बात किसने की है? मेरे सामने नहीं करती पर मेरे पीछे तो करती हो ना। करती है कि नहीं पापा? अम्बू एक बात सुन लो, तुम उसका बाप है ना, रिक्शा चलाता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, रह पाओगी तुम? हाँ हाँ, अभी जवानी का जोश है, प्यार का बुखार है, जब सिर पर पड़ेगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा। गायत्री, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दोगी? ये क्यों नहीं कहते कि मैं चुप हो जाऊं? अब जब समझ ही गई हो तो चुप हो जाओ और खाने के लिए बना दो। और सुन, हाँ? तू इधर आके बैठ, बैठ यहाँ बैठ। अम्बू, तेरी माँ वैसे गलत भी नहीं है। पापा, आप मम्मी का साथ देख। लोगे अब? सिद्धार्थ अच्छी बातें करता है, अच्छा आदमी है, लेकिन बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता जिंदगी चलाने के लिए। पापा मैं वो समझती हूँ, लेकिन सिद्धार्थ उन लड़कों में से नहीं है। अंबिका जी, शादी ब्याह के मामले सोच समझ के किए जाते हैं, और फिर भी तू जानती है, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी। बस यही सुनना था मुझे। चलिए, मुझे बहुत काम है, प्लीज। हमारा नेता कैसा हो? गुलाब सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गुलाब सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा? नमस्ते नमस्ते बाबूजी, मैं गुलाब सिंह आपका सेवक। वर्तमान सरकार से आपको जो भी तकलीफें हो आप मुझसे कहिएगा। मैंने आपकी तकलीफों को दूर करने का संकल्प लिया है बाबूजी, लेकिन आपकी तकलीफें हम तभी दूर कर पाएंगे जब हमारे हाथ मजबूत हो। और हमारे हाथों को मजबूत करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे नाम के आगे जो बटन है उसको दबा दीजिए, पी हो गया। ये तो था रटा रटाया मिनी भाषण, जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि सीट जीतने से पहले अपने लोगों का दिल जीतना। तो आप तो हमें आशीर्वाद अरे दीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं शैलेंद्र? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिस सम्मान के अधिकारी हैं बाबूजी, हम वही दे रहे हैं। शिक्षक मतलब गुरु, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियों बता। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, देखिए आप कि आप गुरु भी खुद ही हैं और गोविंद भी खुद ही हैं। ये आपका बड़प्पन है। ये मेरी पत्नी गायत्री और मेरी बेटी अंबिका। अरे वाह, माता जी प्रणाम। मैं बेटी हूँ। आई एम सॉरी, नो हार्ड फीलिंग। मम्मी जी। हाँ, बस बस। गायत्री, कुछ चाय पानी का इंतजाम करोगी तुम? अरे रहने दीजिए पापा, इनको और भी जगह जाना होगा ना अभी। वोट मांगने, चुनाव प्रचार करने। नहीं, जाना तो है, लेकिन क्या है कि हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते। पहले यहाँ का तय कर लें, फिर जाएंगे। बाबूजी बैठिए ना, आइए 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 बैठिए। क्या है, हमको आज आपके सत्कार समारोह में आना था। चटर्जी मैडम को हमने बोला था रख दीजिए, है? क्या आएंगे, लेकिन क्या हुआ कि हमारी मीटिंग लंबी खिंच गई, इसलिए हम आ नहीं पाए, सो सॉरी। लेकिन हमें पता लगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सुंदर जोशी आया था, अपना वही जिला परिषद का अध्यक्ष। जी जी, वही तो था मुख्य अतिथि। है अरे वाह वाह, क्या बात है। ये है अवार्ड, जय हो जय हो जय हो। सोने का फ्रेम है, बहुत महंगा है। ये इनका कहने का मतलब है ये अनमोल है, अमूल्य। नहीं, अनमोल तो है बाबूजी, अनमोल तो है, लेकिन आपकी प्रतिभा के सामने एकदम तुच्छ है। तो हम अपना वोट पक्का समझे। पहले निगोशिएट कर लेते हैं। हैं? हम आपको वोट देंगे तो बदले में आप हमें क्या देंगे? वैलिड पॉइंट बाबूजी। हाँ? चलिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड से लेकर जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र तक सब दिया 2 मिनट में। शहर में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का रेट पता है आपको? बहुत हाई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ईव टीजिंग, वो तो बहुत है, घर घर हो रहा है। तो चलिए आप एक गारंटी दीजिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो ये सारे क्राइम्स खत्म हो जाएंगे। चलो खत्म, दी गारंटी। दे दी इतनी आसानी से? देन तो चैरिटी शुड बिगिन एट होम।
आपके विचार बहुत प्रखर हैं, हाँ? बिल्कुल एकदम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। कहावत है, आपने सुनी होगी। क्या है कि आप जैसे लोगों को, युवाओं को देश की राजनीति में आना चाहिए बाबूजी। तो जब भी इनका मन हो आप हमें बताइएगा, हम इनको बहुत ऊंचे पद पर बिठा लेंगे। जैसे प्रेमलता को बिठाया था वैसे। नहीं मतलब जितना हम सोच रहे थे कि आप प्रखर ही नहीं मुखर भी हैं। वैसे करती क्या है आप? राम मनोहर लोहिया स्कूल में पढ़ाती हूँ और साथ में एक एनजीओ चलाती हूँ, शक्ति। शक्ति 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 शक्ति। तब तो आप लोहिया जी के विचारों में इत्तेफाक रखती होंगी। कौन से विचार? नहीं वो तो समानता में विश्वास रखते थे, जेंडर इक्वेलिटी। बिल्कुल मानती हूँ। तो फिर आप बताइए कि सिर्फ बीमन को ही एम्पावरमेंट क्यों, मैन को एम्पावरमेंट क्यों नहीं? जब मैन बीमन दोनों बराबर हैं तो सिर्फ बीमन को ही एम्पावरमेंट क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम पेट्रियार्कल, मैं आसान कर देती हूँ, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। नहीं प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू। पेट्रियार्कल सोसाइटी मींस पितृ प्रधान सत्ता। Am I right, बाबूजी? और जो आप बात कर रही हैं दैट इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज। माय मिस्टेक, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं जहां मेल तो ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं, एम्पावर्ड हैं। रेप तो औरतों का होता है ना। ये दो तरह की बातें कर रही हैं बाबूजी, बताइए। एक तरफ कहती है कि मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, दूसरी तरफ कहती है कि पुरुष ताकतवर है और औरत शोषित हो रही है। दोनों बातें सही कैसे हो सकती है? बोलिए क्या मतलब है? नहीं बोलिए, नहीं तो कहिए कि आई लॉस्ट। जीन्स पहनने वाली औरतें गेज और लेस्बियंस को जन्म देती हैं, ये आपका बयान था। अब जिस इंसान की सोच ऐसी हो उससे कोई क्या तर्क करे? वाह, लोग हमारे बयान कान से सुनते हैं लेकिन आप बिल्कुल दिल लगा के सुनती हैं। बहुत फॉलो करती हैं आप हमें। अब जिसकी सोच बीमारी हो उसे फॉलो तो करना पड़ता है। अरे अंबिका, तुम घर आए मेहमान के, गायत्री चाय। बाबूजी देखिए, गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की है। उसने पावर में आते साथ ही सबको फ्री वाईफाई बांट दिया। तो सब लगे पड़े हैं दिन भर इंटरनेट पे। तो एक से एक क्रांतिकारी हो गया, क्रांति मची पड़ी वहां पे। बात बात पे हैशटैग, बात बात पे मी टू, और एक वो जो वायरल वीडियो, वो तो वायरल बुखार से भी ज्यादा खतरनाक है बाबूजी। मतलब आप अगर सत्ता में आए तो सोशल मीडिया, इंटरनेट को बैन कर देंगे? नहीं, बैन नहीं, निगरानी रखी जाएगी। सबको निश्चित घंटे दिए जाएंगे इंटरनेट पे बिताने के लिए, उससे ज्यादा घंटे बिताने वाले को अपराधी सिद्ध किया जाएगा। इन सब सुझावों के ऊपर विचार चल रहा है। मतलब हिंदुस्तान को अब आप तालिबान बनाएंगे? अरे मैडम, जोक था, हंसने के लिए हंसिए ना। आप भरी जवानी में बहुत गंभीर हो गई हैं। वैसे हमको लग रहा है कि हम कहीं मिले। कहां? याद कीजिए, आप ही के ऑफिस के बाहर, प्रेमलता कुमारी के साथ। हैशटैग #MeToo अपर केस चल रहा है। प्रेमलता। समझ गए बाबूजी। क्या है कि प्रेमलता कुमारी हमारी पार्टी की कार्यकर्ता है। अब नेता और कार्यकर्ता के बीच में थोड़ा बहुत विवाद तो हो ही जाता है ना? तो इन लोगों ने क्या किया, विपक्षी लोगों के साथ मिलकर मीडिया के माध्यम से बात का बतंगड़ बना दिया। कोई बात होगी तभी तो बतंगड़ बनाना। बिल्कुल थी, लेकिन वो बात नहीं थी जो आपने सोची और दुनिया को सोचवा रहे हैं। तो क्या थी? ठीक कुछ भाई, बताइए। वही जो हर महत्वाकांक्षी स्त्री में होती है। मतलब स्त्री का महत्वाकांक्षी होना उसका गुनाह है? परमिशन? देखिए, जिसका काम उसी को साजे। हमारे भारत में स्त्री का जन्म होता है पुरुष के मनोरंजन के लिए, घर संभालने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए, जैसे मम्मी जी ने किया। लेकिन अब आप लोग क्या है कि आज की जनरेशन की औरतें हैं, आप बात बात पे समानता की बातें करती हैं। अरे बाहर निकल के काम करने के लिए पुरुष है ना, करने दो। लेकिन नहीं, पुरुष अगर फुल पैंट पहन रहा है तो हम भी पहनेंगे, पुरुष अगर मुंह से धुआं छोड़ रहा है तो हम भी छोड़ेंगे। अब कल को हमें चिंता हो रही है बाबूजी कि पुरुष खड़े होकर सूसू करता है तो कहीं आंदोलन ना निकल जाए कि हम भी खड़े होके। आई एम सॉरी। अरे जब प्रकृति ने हमको बराबर नहीं बनाया तो फिर प्रकृति के विरुद्ध चलना क्यों? प्रकृति से क्या मतलब है आपका? देखिए, मतलब कुछ नहीं है। आप लोग पश्चिम की फिल्में देख के पश्चिम की औरतों जैसे बनने की कोशिश कर रही हैं। अरे जो भारत है, भारत में जो स्त्रियां होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। शोभा बिल्कुल आपकी मम्मी जी के जैसे। अरे आप इस तरह की बातें क्या?
देखिए आपको हम तीनों के वोट मिल जाएंगे। मम्मी जी हमको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। अरे ये तो एक हेल्दी डिबेट है। हम तो सिर्फ इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मी टू हैशटैग फलाना ढिमका ये सब सोशल मीडिया की उपज है। अब जैसे मी टू देख लो आप, मी टू क्या, इसमें ऑलरेडी 2 लगा हुआ है मतलब मुझसे पहले भी, आप कोई अकेले आदमी नहीं है, मुझसे पहले भी कोई था और मुझसे बाद भी कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ है। मतलब तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर। तुम बतलाओ कितने तीतर? गुलाब सिंह जी अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, यहाँ से आपको एक भी वोट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो लोकतंत्र में अधिकार होता है जनता को कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। पांडे जी भाई साहब, ये 3 नाम काटो। अच्छा बाबूजी, चलिए आप तो आशीर्वाद दीजिए बस। अरे आपने हमें स्वागत का मौका ही नहीं दिया। अरे बाबूजी हमारा घर है, हम आएंगे, हम भोजन करके जाएंगे। हाँ कसम से। अच्छा ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बाबूजी अच्छा जी है। मम्मी जी, हमारा नेता कैसा हो? गुलाब सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गुलाब सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा? फुल फॉर्म केजरीवाल सर के हिसाब से है इच्छाधारी वोटिंग मशीन। केजरीवाल जी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए ये तक भी कह डाला कि 72 घंटे के लिए हमको ईवीएम दे दो, हमें प्रूव कर देंगे कि मशीनों से छेड़छाड़ पॉसिबल है। सर आपने इंजीनियरिंग की है ना, मैं आपको बता दूं 72 घंटे के लिए अगर मुझे ईवीएम मिल जाए तो 72 घंटे में उस गायत्री, गन्ने का जूस, 2 छोले भटूरे। ये तुम YouTube पे अपनी अजीबोगरीब खाने के डिशेस छोड़ के पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स में कब से इंटरेस्ट हो गया तुम्हारा? ये पॉलिटिक्स नहीं है, कॉमेडी है। कॉमेडी? ये देश, ये सरकार, ये डेमोक्रेसी तुमको एक मजाक लगती है? अरे मजाक में ही सही, कोई सही सही बात तो कर रहा है ना, कोई बदलाव लाने की कोशिश तो कर रहा है ना। ऐसे आएगा बदलाव हंसी ठट्टे से? अब देखिए ना, बड़े बड़े देशों में जो बदलाव आए हैं वो इन सामाजिक व्यंकारों की वजह से आए हैं। अब अगर सीधे सीधे क्रांति की बात की ना तो किसी के समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसी में जरा सा मनोरंजन डाल देंगे ना तो बात सीधे लोगों तक पहुंचती है। पता है आपको फिर से हमारी बातें बेवकूफी भरी लग रही हैं। चाय बनाए आपके लिए? हाँ चाय बनाओ, और एक काम करो, थोड़े पकौड़े भी बना डालो। पकौड़े बन रहे हैं? अम्मा पकौड़े हम भी खाएंगे। देखिए अपना गमछा है, अपना गमछा साथ लेके आए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो बाबूजी गमछा साथ नहीं लाते तो भी हम तुम्हारे लिए बनाते। आप कितनी अच्छी हैं अम्मा। अरे अम्मा पैर तो छूने दिया करो, कभी नहीं छूने देती हैं। जीते रहो। अम्बू कहाँ है? बेटा वो तो तुमको पता होना चाहिए। अरे बाबूजी बात हुई थी उससे जब एनजीओ से निकल रही थी, उसने कहा भी था कि वो पहुंच जाएगी। आई तो थी, लेकिन पता नहीं किसके साथ फोन पर बात करते करते निकल गई। तो कुछ बताया नहीं कि किससे बात कर रही थी फोन पे? नहीं। सिद्धार्थ जी सब ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं नहीं बाबूजी बात कुछ नहीं है, मगर अम्बू की फिक्र हो रही है क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही बड़े लोगों से उलझ रही है। आपने बताया नहीं, वो आए थे 1000 रुपए ले गए हैं। अरे छोड़ो ना गायत्री, तुम। कौन आया था अम्मा? कौन आया था? नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, वो क्या कोई बात नहीं, बताने दीजिए। हमारे होने वाले समधी आए थे। पापा आए थे यहाँ दारू के लिए पैसे मांगने। नहीं नहीं बेटा वो तो घर की बात है। अच्छा एक बात बताओ, हम उनकी इस लत का कोई इलाज करवा सकते हैं? बाबूजी किस किस बात का इलाज ढूंढे? माँ बाप है साथ छोड़ नहीं सकते और उनके साथ रहना इम्पॉसिबल होता जा रहा है, और ऊपर से हमारी माँ को अलग प्रॉब्लम है शादी से। क्या 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 क्या? उन्हें शादी से प्रॉब्लम है? वाह भाई वाह, बेटा जमाना वाकई में बदल गया है। बेटा इसके कहने का मतलब है कि बाबूजी अम्मा के कहने का मतलब हम खूब समझते हैं, मगर आप दोनों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारी माँ को अपनी जाति पर घमंड है, और वो कहती भी है कि एक ब्राह्मण की बेटी उनके घर नहीं आएगी। हाँ तो फिर बेटा
सुनते क्यों नहीं हो अपनी माँ की? गायत्री तुम क्या गायत्री? इसे अपनी माँ की सुननी चाहिए ना। अब देखिए अम्मू जब हमारी नहीं सुनती है तो कितना बुरा नहीं लगता हमें। क्या नहीं सुनती हूँ मैं? कुछ नहीं, जो सुनना चाहिए वो तो सुनती नहीं है, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन लेती है। हेलो, हाँ नहीं वो सॉरी फोन कट गया था। हाँ तो हम कह रहे थे कि अरे ऐसे कैसे, उसके बाप का राज है क्या? ओके रिलैक्स। कितने बजे बुलाया उसने तुम्हें? हाँ हाँ ठीक है, एक काम करो, वहाँ पहुँचकर मेरा वेट करना, हम साथ में चलेंगे। हाँ मैं पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। ओके बाय। सिद्धार्थ कब आए तुम? बस अभी थोड़ी देर पहले। पर तुम क्यों इतनी हाइपर हो रही थी? मैं बात कर रही थी प्रेमलता कुमारी से। पता है वो गुलाब सिंह इतना घटिया आदमी है ना, उसने उस बेचारी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट तो किया ही, ऊपर से फोन करके धमकियां दे रहा है, ऑफिस बुला रहा है इस मामले को रफा दफा करने के लिए, और वो बेचारी डर रही है। तो मतलब कि क्या सोचा है तुमने अब? इसमें सोचना क्या है सिद्धार्थ, जा रही हूँ उसके साथ। अरे पर अंबू तुम क्यों जा रही हो? क्या मतलब, लड़ाई यहाँ तक लाके ऐसे ही छोड़ दूं? अरे हाँ बिल्कुल छोड़ दो। अरे ये लड़ाई प्रेमलता की है, ठीक है, तुम्हारी नहीं है ना। और जितना तुमसे हो सकता था तुमने किया, तो इससे ज्यादा घुसने की जरूरत क्या है इसमें अब? तुम सिद्धार्थ ही हो ना, सिद्धार्थ कुमार? ये कैसी बातें कर रहे हो आज? इसके पहले भी तो इतने लोगों के हक के लिए लड़े हम, तब तो कुछ नहीं कहा तुमने। एक मिनट, सिद्धार्थ कुमार जी, कहीं आप गुलाब सिंह से डर तो नहीं गए? पॉलिटिशियन है, बड़ा आदमी है, कहीं कुछ हो गया तो? देखिए, डरते हम गुलाब सिंह के बाप से नहीं है, ठीक है? क्योंकि अंबिका जी आप इन्वॉल्व हैं इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जाके बेकार का बखेड़ा करने की अब जरूरत नहीं है। अरे बखेड़ा वो खुद ही नहीं करेगा क्योंकि चुनाव सर पर है। अरे इसलिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इस मामले को ऐसे दबाने के लिए। और प्रेमलता बेचारी डर रही है, पता है ये बहुत सही मौका है प्रेमलता को न्याय दिलाने का, इसलिए जा रही हूँ मैं उसके साथ। देखती हूँ क्या करता है ये गुलाब। अरे पर अंबिका तुम क्यों जा रही हो? तुम्हारी फिक्र हो रही है इसलिए कह रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा इतनी फिक्र है मेरी? हाँ तो चलो मेरे साथ, चलो ऑफिस में जाके आंदोलन करेंगे। आगरा जाना है, 2 घंटे में ट्रेन है हमारी। आगरा 2 घंटे में? और तुम मुझे अभी बता रहे हो सिद्धार्थ? अरे अचानक से प्लान बना और काम से जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। क्या काम? अरे वो नामदेव राम ने बुलाया है। सिर्फ तुम्हें बुलाया है? अम्बू और भी लोग हैं, आरक्षण परिषद का मामला पता तो है तुम्हें। सी तो तुम आगरा इसलिए जाना चाहते हो ताकि तुम्हारी मेहनत बेकार ना जाए, राइट? नहीं एक बात बताओ सिद्धार्थ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे आंदोलन, तुम्हारा सब कुछ, एवरीथिंग इज अबाउट यू। मेरा क्या यार, मेरी लड़ाई का क्या, मेरी मेहनत का क्या? अरे हमने ऐसा कब कुछ बोला है? हम तो इतना कह रहे हैं ना कि अगर मेरा कोई जरूरी काम अभी का अभी आया है तो तुम ऐसा बाद में कर सकती हो ना, कि नहीं कर सकती हो। सी देयर वी गो अगेन। यही सुनना था मुझे कि तुम्हारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, योर थिंग्स कांट वेट बट माय थिंग्स कैन वेट, क्योंकि मेरी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? बस यही सुनना बाकी था। अंबिका जी इतना ओवर एक्ट मत कीजिए, समझी? ये घर है आपका, एनजीओ नहीं है। और जो झंडा उठा रही है ना फेमिनिज्म का, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो हमेशा अपने आप को विक्टिम और हमको गिल्टी मत फील करा कीजिए आप। व्हाट? यस। आर यू किडिंग मी? मैं तुमको गिल्टी? यू नो व्हाट, कर इट आउट। आप जाइए आगरा, वापस आके बात करेंगे। अरे अंबू, हम जानते हैं हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर अच्छा तुम चाहती हो कि हम चले जाएं ऐसे गंदे नोट पे? मैं क्या चाहती हूँ वो इंपॉर्टेंट है? अरे है ना, हम बताते हैं कैसे। देखो ये लेके आए हम पेन ड्राइव, लैपटॉप में एक बार जाके। लैपटॉप खराब है, अनिल को बोल दूंगी पिक्चर्स मेल कर दे। और कुछ? लैपटॉप को क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं डैड, लैपटॉप ठीक है। अरे पर कब? बाबूजी आप कुछ कहेंगे नहीं? तुम्हें देर नहीं हो रही अब? जा रहे हैं। अम्बू हाँ माँ। कुछ खाएगी? हाँ मुझे भूख भी लगी और निकलना भी है थोड़ी देर में। क्या बना रही हो? तू 2 मिनट रुक, मैं YouTube से कोई नई रेसिपी बनाती हूँ। नहीं तुम रहने दो, मुझे बस मैगी बना दो प्लीज। अच्छा बना। हाँ एक थैंक यू। अरे अंबू, हाँ बाबा।
तेरे एनजीओ से तेरे साथ कोई जा रहा है? दिल्ली में होम मिनिस्टर के यहाँ मीटिंग है, इसलिए सब वहीं गए। मुझे अकेले जाना पड़ेगा। अरे तो पापा को ले जाना, आज बिल्कुल फ्री है। मैं आता हूँ तेरे साथ। अरे पापा क्या बोल रहे हो आप? मैं वहां जा रही हूँ प्रेमलता को हिम्मत देने के लिए, और मैं खुद अपने पापा को ले जाऊंगी, कैसा लगेगा? अरे कैसा लगेगा, बाप हूँ मैं तेरा। अच्छा पिताजी रिलैक्स, ऐसा नहीं है कि हम 2 अकेली लड़कियां ऐसे सुनसान ऑफिस में जाने वाली हैं। और भी लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, मीटिंग है, विल बी फाइन। जाऊं? पक्का? प्रॉमिस? ओके। गाय चारा खाती पानी पीती, गाय चारा खाती पानी इंटरव्यू करें, इंटरव्यू करें, इंटरव्यू कर ले प्लीज, प्लीज। तो सर आपके एजेंडास क्या हैं? पहले अपन अपने एजेंडा क्लियर कर ले। ए पांडे जी भाई साहब। गुप्ता जी को बाहर बिठा लो, चाय वाय पिलाओ। गुप्ता जी हम बुलाते हैं। हाँ हाँ। तो और कितना टाइम लगेगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब बिजी हैं अभी। इमेजिनेशन। चलो उठो, चलो अंबिका उठो। अरे रुको, कहाँ चल रहे हो? रुको। मतलब पैसा तो आए। ये सब क्या है? हाँ ये स्कॉच। मैं पूछ रही हूँ ये क्या तरीका है? नहीं हमें तो ऐसे ही पसंद है मैडम, ये कोला पोला के साथ हमको नहीं जमता। ऑन द रॉक्स। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं आपके ये हंसने, पोजिंग और फ्लोटिंग खत्म होने का। तुम्हारा दिमाग खराब है, भाई साहब से ऐसे बात करोगी? चुप चुप। डायरी दो। क्या नाम बताया मैडम? अंबिका भागवत। हैं? अंबिका भागवत। अंबिका अंबिका नहीं है। क्या नहीं है? अरे नाम नहीं है इसमें। है? किसने बुलाया मैडम को यहाँ पे? मुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तो फिर आपको यहाँ पे किसी ने नहीं बुलाया, आप यहाँ पे खामोखा बैठी हुई हैं, फ्री फट में एसी की हवा खा रही हैं। एसी का बिल आपका बाप भरता है क्या? Excuse अरे me? पूछना तो हमको चाहिए कि ये क्या तरीका है आपका जो हमारे खाने पीने पर नजर लगाए हुए, और उल्टा आप हमसे पूछ रही हैं। सर बहुत लेट हो गया, मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना यार, हम सोच रहे थे कि आज देर रात तक इंटरव्यू करेंगे। हाँ करेंगे ना सर, कल आती हूँ मैं, कल मिलते हैं। ठीक, बाय। टाटा। ये अब आप लोग भी चलो। मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। भले ही आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन इसे तो बुलाया ना, मैं इसके साथ आई। अरे वाह मैडम, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। कैसे मेंटेन करती हैं आप? What? नहीं, आप इतनी बड़ी बच्ची की मम्मी हैं। बिल्कुल छोटी बहन के जैसी लग रही हैं। What is this nonsense? Exactly. What is this nonsense? अरे हमने आपको यहाँ पे नहीं बुलाया, हमने इसको बुलाया है। ये हमारी पार्टी की कार्यकर्ता है, पहले भी आती रही है, आगे भी आती रहेगी। अब आज अचानक आप इसका हाथ पकड़ के चली आई, बिल्कुल मम्मी की तरह। क्यों भाई, आप वंडर वुमन हो। देखिए मैं जो भी हूँ वो रहने दीजिए। आपने इसे जिस काम के लिए बुलाया वो खत्म कीजिए ताकि हम जाएं। ठीक है पांडे जी भाई साहब। लाओ। प्रेमा, ए प्रेमू, 5 लाख हैं, कोर्ट से केस वापस ले लो, मीडिया के सामने हमसे माफी मांगो और हमारा चुनाव प्रचार करो। देखो बार बार मौका नहीं मिलता। तुम जानती हो कि मुंह बंद करने के हमें और भी तरीके आते हैं। क्या गुलाब सिंह जी, वही घिसी पिटी कहानी? क्या लगता है आपको कि दुनिया में हर कोई बिकाऊ होता है? नहीं नहीं, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता मैडम, मगर हर आदमी की कीमत होती है। वाजिब दाम लगाइए, फिर झुनझुने की तरह उसे हिलाइए। क्या है कि कीमत लगानी आनी चाहिए, हर माल बिक जाता है। नहीं ऐसा आपको लगता है,
इस लड़की की इज्जत बिकाऊ नहीं है। ऐसा आपको लगता है कि इस लड़की के साथ हमने शोषण किया, इसका बलात्कार किया? सर, मैं पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं सर। सर प्लीज एक मौका दीजिए सर। ये तुम नहीं कहा था ना? कहा था ना? और जब मौका दिया तो बयानबाजी, आंदोलन, मी टू। क्यों भाई? हम पुरुष हैं इसलिए? ये चीटिंग है प्रेम। अरे जब इज्जत का इतना ही ख्याल है तो घर पे बैठना ना, क्यों अनजान मर्दों के नीचे घुस के काम करने का? नहीं, पहले सच सवर के छोटे छोटे कपड़े पहन के पुरुष को रिझाओ, और जब पुरुष रीझ जाए तो उसके ऊपर मीटू ठोक दो। वाह, ये चीटिंग है, अनफेयर। पहले मुझे शक था, पर अब आपकी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसकी इज्जत पर आप ही ने हाथ डाला है। अरे जिस इंसान की सोच ही इतनी घटिया हो, जो औरतों को सिर्फ एक भोग का सामान समझता हो, उनके काम करने के जज्बे को डेस्परेशन समझता हो, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? करनी भी नहीं चाहिए। मतलब पहले तिजोरी खुली छोड़ दो और उम्मीद करो कि कोई हाथ साफ ना करे। देखो प्रेमा, जो हुआ गलत हुआ। और ये पैसा उसी का खामियाजा है। मैंने पहले भी कहा है कि जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, तो इसलिए जब मौका दे तो पट से लपक के उठा लेना चाहिए। तुम जानती हो कि तुम्हारे ईगो और हमारे पावर में अगर टसल हुई तो जीत हमारे पावर की ही होगी, और ये बात ये मैडम भी जानती है, वंडर वुमन। देखो, बात सुनो, ये तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है ये हारने वाले। तुम मत डरो। ठीक है भाई, मत डरो यार। चलो टाटा। पैसे उठाओ यहां से, ले जा। चलो प्रेमलता, 10 लाख। दिए चल दिए। कीमत थोड़ी ज्यादा है लेकिन दिए। हाँ, 11 लाख दिए। एक तो तेरी समझदारी के लिए, और दूसरा जो तूने भिगोकर इस वंडर वुमन की कान पे जो जूता जमाया है ना, उसके लिए। पांडे, क्या करी हो तुम? यहाँ तक आकर लड़ाई ऐसे ही छोड़ दोगी? ये इंसान डरा हुआ है इसलिए तुम्हें खरीदने की कोशिश कर रहा है। तुम क्यों थोड़े से पैसों के लिए? थोड़े से पैसे नहीं है ये, थोड़े से पैसे नहीं है। मीडिया के सामने माफी कब मांगनी है बता दीजिएगा। फोन करेंगे। लो, थैंक यू। कीप इन टच प्रेमा। प्रेमलता, तुम ये क्या कर रही हो? देखो, बात समझने की कोशिश करो तुम। अपनी खोखली जीत पर बहुत मुस्कुरा रहे हो गुलाब सिंह। नहीं, मैं हंस रहा हूं कि बेगानी शादी में मैडम जी दीवानी। देख लिया दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का हर्ष क्या होता है। अब जिसके लिए तुमने झंडा उठाया वो तो नोटों का बंडल उठा के यहां से इठलाते हुए बाहर निकल गई। क्या हैसियत रह गई तुम्हारी? दूसरों की कमजोरी को ना अपनी ताकत मत समझो। तुम जीत गए क्योंकि उसने हार मान ली। औरतों की इज्जत दबा के, उनके स्वाभिमान को खरीद के खुद को बहुत बड़ा मर्द समझते हो तुम। तुमसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है।
ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो गुलाब सिंह? दरवाजा खोलो। मर्दानगी देखनी है ना, मर्दानगी दिखा रहा हूं। देखो चुपचाप दरवाजा खोल दो गुलाब सिंह। क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे? अरे वो तो प्रेमलता कमजोर थी इसलिए बेचारी डर के चली गई, लेकिन तू तो बहादुर है ना। हाँ चल, मान ले मैंने दरवाजा नहीं खोला तो क्या करेगी तू? आंदोलन, बयानबाजी, मी टू? चल लगा लगा। देखो बहुत हो गया, चुपचाप दरवाजा खोल दो। अच्छे घर की लड़कियां देर रात घर से बाहर अकेले नहीं निकलती। वो अपने बाप को लेकर निकलती हैं, पड़ोसी के लड़के को लेकर निकलती हैं, अपने भाई को लेकर निकलती हैं। गुलाब सिंह दूर रहो। तू उसे क्यों नहीं लेके आई, तेरा वो बॉयफ्रेंड शेड्यूल कास्ट? नहीं, तू क्यों लाएगी? तू तो समानता में विश्वास करती है, जेंडर इक्वालिटी। तू तो डरती नहीं ना, फिर क्या हुआ? हाँ, ऐसा क्या है तेरे पास जो लुट जाएगा और मैं लूट लूंगा? आवाज नहीं निकल रही? रोना आ रहा है? हाँ? चल रो। देखो गुलाब सिंह, मैं मुझे जाने दो, वरना मैं ना जोर जोर से चिल्लाऊंगी और सबको इकट्ठा करूंगी यहाँ पे। अच्छा, सबको? तुझको लगता है तेरी आवाज यहां से सब तक पहुंच जाएगी? चल चिल्ला चिल्ला, बचाओ अम्बू, बचाओ अम्बू, पापा, अम्बू, पापा, अरे बाबूजी, अरे बाबूजी ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? नमस्ते, आइए। बाबूजी धीरे चलना। क्या कर रही है? पापा जाइए प्लीज, छोड़ो मुझे। बड़े पापा पुलिस को बुलाओ। पुलिस! ए भड़काऊ, अरे उस मास्टर को निकालो यहाँ से। देखो, पापा पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस! 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 पापा, पापा अब जाकर पुलिस। एक बात बताओ मैडम, क्या है ये 90% बलात्कार औरतों के कारण होते हैं। पुरुष ने कहा लेट जाओ, औरत लेट गई तो बलात्कार होगा क्या? नहीं। लेकिन अब तुम नखरे दिखाओगी, पैर पे पैर चढ़ा लोगी तो पुरुष थोड़ी सी जबरदस्ती करेगा। तुम चिल्लाने लगोगी रेप रेप रेप। हाँ? नहीं 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 गुलाब सिंह, नहीं 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 नहीं, छोड़ दो। ये मीडिया वाले साले गिद्ध के जैसे हमारे ऊपर निगाह गड़ा जाते हैं। हाँ? टीआरपी मिलती साले। हाँ? अच्छा लग रहा है मुझे तेरी शक्ल पे दहशत। क्या ये समानता हम काटिम को छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मुंह बंद करो साली का, छोड़ दो, जाने दो। मुंह बंद कर। साली तू भैंस है कि औरत? इतना ज्ञान दिया तुझे लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। हाँ? मैंने बताया ना कि कोई विरोध करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन तूने मेरा से विरोध ही नहीं किया, मेरे अंदर के राक्षस को गाली दी है, पुरुष को लगा रहा है। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। तू माफी मांगेगी बिना तो नहीं मिलेगी। अंदर ले जाओ साली को और चीर के बांधो इसकी टांगें। इसको बताता हूँ मर्दानगी क्या होती है। चल चल।
कौन? इंस्पेक्टर चौधरी? क्या करेगी बे मास्टर भागवत की लड़की इतनी रात को यहां पे? नहीं है? क्या नाम बताया तूने? चौधरी। साले ट्रांसफर चाहिए क्या सस्पेंशन? और ना ये गायत्री यहाँ क्यों सोई? गायत्री, गायत्री अंदर जाके सो जाओ। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। अकेले में हमें डर लगता है। हमें अंदर नहीं जाना है। वो लोग आ जाएंगे। क्या कहा एडवोकेट शुक्ला ने? उसने कचहरी में केस तो फाइल कर दिया है गुलाब सिंह, शंकर और पांडे के खिलाफ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? पांडे ने गुनाह कबूल कर लिया है। पांडे ने? लेकिन गुनहगार तो गुलाब सिंह है। जानता हूं, लेकिन उस पांडे ने थाने में जाके बयान दिया कि ये जुर्म उसने किया। लेकिन ये तो झूठ है। आप जानते हैं, पुलिस जानती है, सब जानते हैं। अरे वो इंस्पेक्टर चौधरी, उसने बयान बदल दिया है मेरा। एफआईआर की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने रिपोर्ट शाम को नहीं, अगले दिन सुबह लिखवाई थी। इंस्पेक्टर चौधरी, उसकी फोन पे बात हुई थी गुलाब सिंह से। वही गुलाब सिंह की भाषा भूल रहा है। घोल के पी गया उसकी वो बातें। उस पांडे का बयान यही प्रूफ कर रहे हैं कि उस वक्त ऑफिस में सिर्फ पांडे था। गुलाब सिंह उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग में था और उसके बाद वो उस रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू के लिए गया था। ये दी है शुक्ला ने एफआईआर की रिपोर्ट। इंटरव्यू भी वहीं था, ऑफिस में। अगर वो रिपोर्टर गवाही दे तो? नहीं देगी। और प्रेमलता? बिल्कुल नहीं। उसने तो बहुत सारे पैसे लिए, सबने पैसे लिए, सब बिके हुए हैं। कोई मदद नहीं करेगा। मैं जाके उस रिपोर्टर से बात करता हूं। कोई फायदा नहीं है। किसी को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते आप। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? बेटा मैं आ रहा हूं। मैं जब तक नहीं आ जाऊं तू यहीं रुकना। हाँ? जी बाबूजी, जी। औरत का जन्म ही बर्दाश्त के लिए हुआ है। इसीलिए कह रही थी ये घर बेचकर गांव चले जाते हैं। अम्मा,
अम्मा यहाँ क्यों लेटी हो? चलो अंदर चलकर लेटो। नहीं नहीं नहीं, हमें अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। अम्मा उठो, उठो। नहीं, हमें डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। है ना? नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, हम अंदर। ये क्या हुआ जया? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? सुनील ने छोड़ दिया? सुनील ने नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया अम्मा। अरे वो मुझे छोड़ देगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा। अरे इस डर से अपने आप को इतना बदल लिया कि अपने आप से अजनबी बन गई अम्मा मैं। मुझे किसी सुनील की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सुनील की जरूरत नहीं है अम्मा। मैंने उसे छोड़ दिया। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटेगी? अब क्या करेगी? कैसे काटूंगी? अरे बड़े मजे से काटूंगी अम्मा, बड़े मजे से। मैं खूब सारा खाना खाऊंगी, ढीले ढीले कपड़े पहनूंगी, जो मुझे करना है वो मैं करूंगी, वो मैं करूंगी। अरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। पता है अम्मू, हमें लगता है कि हम इन छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी सी बातों के लिए इन पुरुषों के मोहताज हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये बात ना समझ में आनी चाहिए, और ये बात मेरी समझ में आ गई। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल आ गई। देखो ना अम्मा, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं ना। मैं बहुत सुंदर हूं अम्मा, मैं बहुत सुंदर। तुम परेशान क्यों होती है? चलो अंदर, चलो उठो यहाँ से। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। अकेले में हमें डर लगता है। कुछ नहीं, हम वो सारे पुरुष आएंगे और हम तीन लाचार बेसहारा औरतें, वो आएंगे तो हम चिल्लाएंगे तो वो हमारे मुंह में गांधी टोपी ठूस देंगे, जैसे मेरी फूल सी बच्ची की। रो लेने दे उसे चाहिए। जब से वो हादसा हुआ है, एक आंसू नहीं टपका है उसके आंखों से। बहुत बहादुर है। मुझे नहीं होना बहादुर, मुझे नहीं होना बहादुर। क्या फायदा हुआ बहादुर होके? उस दिन गुलाब सिंह के सामने मैंने बहादुरी नहीं दिखाई होती तो ये सब नहीं होता ना मेरे साथ। मेरी गलती है। माँ भी कहती है कि औरत को सब बर्दाश्त करना चाहिए, गुलाब सिंह भी यही कहता है, सब यही कहते हैं। मैं ही एक बेवकूफ हो जाया जिसे ये बात समझ नहीं आई। और देख मैंने क्या कर लिया अपने साथ यार, ये क्या कर लिया। ऐसे हार नहीं मान सकते हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। अगर हम ऐसे हार मान जाएंगे ना तो ऐसे ही जीत जाएंगे बिना लड़े। नहीं, अरे नहीं लड़ना है हमें, नहीं लड़ना है। लड़के देख लिया ना क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? लड़के वो दरवाजा क्यों खुला है?
जरा दरवाजा बंद करो, वो लोग आ जाएंगे। हाँ माँ। दरवाजा क्यों खोला है? अम्मा। दरवाजा क्यों खोल के रखा है? अम्मा, दरवाजा बंद, वो तुम दरवाजा अंदर बंद चलो, करो। तुम वो अंदर लोग चलो। आ जाएंगे। हाँ, आएंगे। दरवाजा बंद करो ना। वो लोग आ जाएंगे अम्मा, ना। चलो आप वो अंदर दर- चलो आप। क्यों नहीं बंद कर रही हो? मैं बंद करती हूँ, मैं बंद करती हूँ। दरवाजा क्यों नहीं बंद कर रहे हो? मैं बंद करती हूँ। हाँ, दरवाजा बंद करो। हाँ, कर देंगे। दरवाजा बंद करो। इधर लेटो। कुछ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेना, ये कुछ पैसे रख ले। चाहे तू कितना करेगी और कब तक करेगी, तेरे लिए थोड़ी कर रही हूँ पागल। सवाल सिर्फ तेरा थोड़ी है। जो तेरे साथ हुआ है ना, हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, किसी के भी साथ। अम्मू, पता है, अगर ये जुल्म कोई ड्राइवर या नौकर करता तो हम कह देते ये बलात्कार है, सिर्फ फिजिकल। पर ये तो फिजिकल नहीं है। जब गुलाब सिंह जैसे लोग ये करते हैं ना, तो उनके पीछे पावर और पैसे का नशा होता है। और वो सोचते हैं कि हाँ, हमारा कौन बिगाड़ लेगा कुछ। ये सोच ही खराब है हम, और ये सोच ही बदलनी है। अच्छा, एक बात बता, ये सिद्धार्थ कहाँ रहता है आजकल? वही अपने संगठन के कामों में बिजी रहता है, और क्या। अभी बनारस गया था शायद कुछ दिन पहले। आजकल ज्यादातर बाहर ही रहता है, नहीं जानबूझकर? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मिलेगा तो पूछूंगी ना। तुम तो बड़े क्रांतिकारी बनते हो, बड़े आंदोलनकारी बनते हो, अब कहाँ? अरे उसे तो गुलाब सिंह के पीछे पड़ जाना चाहिए। एक अनशन किया था उसने। एक अनशन? कम से कम वो लड़ने की बात तो करता है जया। जब आता है तो कहता है कि हमें मुकाबला करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। अम्मू तू, वरना लोग पता है क्या करते? आजकल ना लोगों को मैं देखती हूँ तो मुझे उनकी आंखों में दिख जाता है कि इस लड़की का बलात्कार हुआ है ना, खोट इसी में होगा, कैरेक्टर लेस होगी। दिख जाता है मुझे। तू कब से लोगों के बारे में सोचने लगी? हाँ, अरे तुझसे तो मैंने सीखा है रे। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है जया। प्रिंसिपल के पास कुछ पेरेंट्स आए थे, पता है। उनका कंसर्न था कि अब हमारी बेटी इस लड़की की क्लास में पढ़ेगी तो कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। कैसा लगना चाहिए मुझे ये सब सुन के? और क्या करूं मैं? इतने आंदोलन, इतने मोर्चे, इतने प्रोटेस्ट सब कर लिया। होम मिनिस्टर के पास जा चुके हैं, गवर्नर के पास जा चुके हैं, सर फोड़ चुके हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा जया, और कोई मदद करेगा भी नहीं। यहां तक आके हार मानेगी तू? यहां तक आके? नहीं, मुझे पता है थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर यहां तक आके हम हार नहीं मान सकते। हम हार नहीं मान सकते। मैं हार नहीं मानना चाहती जया, पर मैं क्या करूं यार। मेरी हिम्मत टूट गई अब। थक गई हूं मैं। नहीं होता मुझसे। हार नहीं मान। चल मैं चलती हूँ। क्या हुआ जयश्री? हम आए इसलिए तुम जा रही हो? अरे वाह,
क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, ऐसे तो बड़े समझदार बनते हो तुम। जहां समझदारी दिखानी चाहिए वहां दिखाओ। बाप रे, जैसे को क्या हो गया? तुम रो रही थी? बाबूजी नहीं दिख रहे? बाहर गए कुछ काम से, हाथ पैर मारने। अम्मा की तबीयत ठीक है? हाँ। अरे तुमने देखा है आज के अखबार में फुल पेज न्यूज है, देखा? ये देखो। चाय पियोगे? अरे नहीं अम्बू, हम चाय पी के आए थे, घर गए थे ना बैग रखने, वो बनारस गए थे, वहां का माहौल बहुत गर्म है। ये तो देखो वही आरक्षण परिषद का मामला। सिद्धार्थ, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं पड़ी? अम्बू, कमेटी के पास पैसे जमा हो गए थे और तुम्हें खुद जरूरत थी, इसलिए नहीं मांगे। पर हम तुमको जो दिखाने आए वो तो देखो। फुल पेज पर न्यूज आया है, सिद्धार्थ कुमार का आंदोलन आरक्षण परिषद के लिए। ये देखो तो सही अम्बू। सिद्धार्थ, तुम पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, कभी मेरे साथ जो हुआ उसके अगेंस्ट कुछ क्यों नहीं करते? कोई फायदा नहीं अम्बू। फायदा? अरे तुम बेकार में पत्थर पर अपना सर मार रही हो। हम केस के बारे में पूरा स्टडी किए हैं, वो गुलाब सिंह बहुत मजबूत तैयारी किया है वो, और ये सब करके तुम खामखा में अपनी बेइज्जती करवा रही हो। और साथ में तो मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी हो रही है। अम्बू, तुम अब बात को कहीं और लेके नहीं जा रही हो? तुम्हें भी यही लगता होगा ना सिद्धार्थ, सबकी तरह की औरत जात को चुप रहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, बस। अरे जितना तुम कर सकती थी तुमने किया ना अम्बू, हम भी कर ही रहे ना। क्या किया तुमने सिद्धार्थ? क्या? बस एक अनशन, और फिर 2 महीने से गायब हो। एक बात बताओ, अगर मैं ब्राह्मण ना होकर एक दलित की बेटी होती तब भी क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते? ये खबर आ गई मुझे इस तरह खुशी खुशी सुनाने, लेकिन मेरी लड़ाई तुम्हें बेकार लगती है। अम्बू, तुम समझ नहीं रही हो। अगर हम तुम्हारे लिए आंदोलन करते हैं तो पता है लोग क्या कहेंगे, कि एक ब्राह्मण लड़की के चक्कर में हम दलित आंदोलन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कहकर हमको ही बाहर निकाल देंगे। फिर हम मदद कर रहे हैं ना तुम्हारी पर्सनल लेवल पर, कभी मना किया? Do you think I'm a fool, सिद्धार्थ? क्या मैं अंधी हूं, मुझे दिखाई नहीं देते तुम्हारे नए नए कपड़े, ये आईपैड, ये सब? हाँ नहीं, बताओ, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी सोशल सर्विस, सब कुछ कितने में खरीदा गुलाब सिंह ने? कितने में बिके हो तुम? या फिर उसने डरा धमका दिया है क्या तुम्हें? वो धमकियां दे रहा है क्या? देखो सिद्धार्थ, तुम्हें ना गुलाब सिंह से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम एक क्या ऐसे 50 गुलाब सिंह से लड़ लेंगे, बस तुम मेरे तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया है क्या मुझ में? अरे अम्बू, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको भरोसा नहीं है हमारी दोस्ती पे? दोस्ती? अम्बू, हम लोग मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अरे हम हैं ना। सिद्धार्थ, शादी करोगे मुझसे? क्यों, क्या हुआ? दोस्ती रख सकते हो, लेकिन अब शादी के लायक नहीं बची मैं। अम्बू, शादी के लिए बहुत सारी बातों के बारे में सोचना पड़ता है, और वैसे भी हमारे माँ बाप खिलाफ है शादी के, तुम जानती हो। वो तो पहले भी थे, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे थे, मगर कुछ ज्यादा ही गुस्सा है इस पूरे कांड के बाद अम्बू। कांड? ये कांड है? अम्बू, हमारे कहने का ये मतलब नहीं सिद्धार्थ, तुम्हारा यही मतलब था। सच निकल ही गया ना तुम्हारे मुंह से।
जीत गया ना गुलाब सिंह। अरे गुलाब सिंह ने तो सिर्फ मेरे शरीर का बलात्कार किया है सिद्धार्थ, लेकिन आज तुमने नहीं, इतनी आसानी से नहीं टूटूंगी। एक बात याद रखना सिद्धार्थ, मैं बिना प्यार, बिना शादी, बिना एक आदत पति के जी सकती हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के बिना कभी नहीं। और तुम जैसे आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुम क्या खुद को बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझते हो? कुछ नहीं हो तुम, कोई क्रांतिकारी बागी वागी कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ एक पुरुष हो, एक दोगली और दकियानूसी मानसिकता रखने वाला एक घटिया मर्द। तुम होते कौन हो मुझसे शर्मिंदा होने वाले? मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया, इतना प्यार किया, तुम्हारे साथ घर बसाने के सपने देखे, तुम्हें अपने पास तक आने दिए। सिद्धार्थ, अगर तुम मरने भी वाले होगे ना तो शक्ल नहीं देखोगे। निकल जाओ यहाँ से। Get out! Get out! निकलो! जाओ! 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 जाओ यहाँ से! जाओ! मैं उस एडवोकेट शुक्ला से मिलके आ रहा हूं। वो अब कह रहा है कि हमें अदालत में अब ये साबित करना होगा कि ये गुनाह गुलाब सिंह ने की। और ये भी कह रहा था कि और पैसे लगेंगे। कितने? 1-2 लाख। और इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मत करो ये कोर्ट कचहरी, मत करो। इतने पैसे कहाँ से माँ, आएंगे? माँ हम संभाल लेंगे। तुम चलो अंदर, चलो अंदर चल के आराम कराओ। इतने पैसे चलो चलो। कहाँ से? आओ बैठो। अम्मा, 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 10 दिन हो गए बाबूजी को गए हुए। अब तो संभालो अपने आप को। ऐसे कैसे चलेगा? शांत हो जाओ। नहीं हो पा रहे हैं शांत। हमने कहा था मत करो कोर्ट कचहरी, मत करो। हार गए ना अम्मा, हार गए। बाबूजी ने खुदकुशी कर ली। शांत हो जाओ। ऐसे कैसे चलेगा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने देश का कानून ही मजाक है जया। गुलाब सिंह को साबित नहीं करना पड़ा कि उसने मेरा बलात्कार नहीं किया। मुझे साबित करना पड़ा, मुझे सबके सामने बताना पड़ा कि मेरा बलात्कार हुआ है। यार इससे अच्छे तो ना वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां ना रेपिस्ट को सीधा डेथ पेनल्टी मिलती है और कुछ नहीं।
और हम उन्हें बैकवर्ड कहते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जया, जया बेटा, तू घर जा। कितने दिनों से तू यहाँ है बेटा, तेरी नई नई नौकरी लगी है ना, तू घर जा। मैं चली जाऊंगी अम्मा, आप मेरी फिक्र मत करो, है ना, मेरी फिक्र मत करो। जया, हाँ सुन, हाँ देख माना बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत दिन हो गए। अब ना तुम घर जाओ, ठीक है? नहीं अम्मा, हम हैं। अरे जाओ ना यार घर तुम। कितने दिन रहोगी? अब तुम भी अकेले और ऐसे पूरा टाइम मेरे साथ रहोगी तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। बातें? तुम्हें क्या लगता है लोग अभी बातें नहीं करते? मैंने अपने पति को छोड़ दिया, उस पर बातें। अगर वो मुझे छोड़ देता, उस पर बातें। बाबूजी ने सुसाइड कर लिया, उस पर बातें। और जो तुम्हारे साथ हुआ है नामू, उस पर तो मतलब, अरे इन सब बातों से लड़कर हम मर भी जाए ना, अम्मू, तो लोग बातें करेंगे। और अब मुझे बातों से डर नहीं लगता हूं, मुझे ये बातों से डर नहीं लगता है। नहीं लगता। बस बस शांत 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 शांत। और सुन, थैंक यू। मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई तुझे, इतना कुछ हुआ, फिर भी तुम मुझे थैंक यू बोलेगी? करती है पड़ोसियों वाली बात। बस अपना ख्याल रख, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। डरना नहीं है अम्मा। बिल्कुल नहीं। चल आती हूँ, बाय बाय। एडवोकेट शुक्ला का फोन आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि ये घर बेचकर गांव चले जाओ। पापा को भी यही कहता था, इसके अलावा आता क्या है उससे? कह रहा था कि तुम्हें स्कूल में भी तकलीफ हो रही होगी। इस बात की चिंता उस शुक्ला को करने की क्या जरूरत? वो अपने बारे में सोचे ना, जैसे अब तक सोचता है। छोड़ो, बात सुनो। मां, हार का डर उन लोगों को होता है जिनके पास हारने के लिए कुछ हो। क्या बचा है हमारे पास? हाँ, अब हम क्यों डरे और हम क्यों जाए अपना घर छोड़ के? हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम बिल्कुल मत घबराओ, अब कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, इधर आओ, कुछ नहीं होगा। तो अंदर जा। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते अंबिका जी। ओम शांति शांति शांति। बाबूजी का सुन के बहुत बुरा लगा, सोचा आप लोगों को सांत्वना दे दूं। क्या है ना कि कोर्ट केस में दोनों पार्टियों को मेंटल हैरेसमेंट बहुत होता है, खास करके उस पार्टी को ज्यादा होता है जिसके अगेंस्ट फैसला हुआ हो। अम्मू, तू अंदर जा। अरे नहीं नहीं माता जी, आप दोनों को अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं यहां पे आपको सांत्वना देने आया। पानी पी लूं?
एक्चुअली माई मिस्टेक माता जी। मुझे सोचना चाहिए था कि ये तो खाली लेडीज लोगों का घर है, कोई जेंट्स तो बचा ही नहीं। अपनी जीत का ढिंडोरा पीटने आए हो। कैसी बातें करती हैं मैडम आप। मैं खुद चल के आपके घर पे आया हूं और कोई इतना बड़ा तीर नहीं माना है मैंने। एक केस ही जीता है, वो भी एक औरत के अगेंस्ट। तो फिर क्या करने आए हो? देखिए माता जी, आप बहुत समझदार हैं। मैंने उस दिन भी इनसे कहा था कि जिद करने से बात बिगड़ती है, लेकिन ये जिद पे अड़ गई, बात बिगड़ गई। फिर बाप बेटे दोनों जिद पर अड़ गए, बात और बिगड़ गई। अब मेरा क्या बिगड़ा? देखिए आप, मुझे तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, पार्टी ने टिकट दे दिया। ये जो 4 चांद लगे हैं, ये तो आप लोगों की इज्जत में लगे हैं। खैर दुनिया की छोड़िए, दरअसल मैं यहां पे आपसे माफी मांगने आया हूं। आई एम सॉरी मम्मी, मैंने तो पहले भी मैसेज भेजा था आपको, भेजा था ना। और रेप करने के बाद मैं तो चुपचाप घर पे बैठा था ना, बैठा था ना। कोर्ट कौन गया? कोर्ट कौन गया? आप लोग। देखिए क्या है कि कोई मेरा विरोध करे ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बचपन से हुक्म देने की आदत पड़ी है, इसलिए। अपना ढोंग बंद करो और बताओ यहाँ क्यों आए हो। अमिका जी, मैं बाई इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि ओपोजिशन वाले आपका गलत इस्तेमाल करें, बस। अरे मैडम, मैं आपको बताना भूल गया, एक खुशखबरी है आपके लिए। सिद्धार्थ का पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर में नाम तय हो गया है। मैंने ही उसके नाम की सिफारिश की सीएम से। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। उसने एक्सेप्ट कर लिया है बाप। एग्जैक्टली। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। कितना समझते हैं ना ये लोग एक दूसरे को। नौकरी, पैसा, गाड़ी, पद, प्रतिष्ठा सब एक्सेप्ट कर लिया उसने। मैं तो कहता हूं कि अब आप लोगों को शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। ओह, देखिए, अगर उस दिन मुझसे जो गलती हुई उस कारण उसने मन बदल दिया हो तो आप मुझे बताइए, मैं उससे बात करूंगा। मेरी बात नहीं टालेगा वो, मुझे बड़ा भाई मानता है, सीरियसली। आप मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ कर चुके हैं गुलाब सिंह जी, अब इसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आइएगा। बस इतना ध्यान रखिए कि ओपोजिशन वाले आपका गलत इस्तेमाल ना करें। नहीं, क्या है ना, खामोखा आप लोग झमेले में पड़ेंगे, है ना। मैं कहता हूं मम्मी, आप इनको लेके अकेली मत भेजिए, मैं इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इनको लेके आप मेरे ऑफिस आइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डील विद द ओपोजिशन। हम मना कर देता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा हूं, आपसे कह रहा हूं कि आइएगा। ये हमसे नहीं हो पाएगा। हो जाएगा मम्मी, सोच के देखिएगा। अच्छा, महबूब कयामत होगी आज। अरे वाह, आप लोग एक दिन पहले आ गई हैं? माँ के बिना आपसे मिलना था। नहीं, अच्छा किया आपने। बुजुर्ग हैं, काहे को उनको टेंशन देने का, है ना। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस दिन आपके जाने के बाद मैंने और जाया ने बहुत सोचा। ये जाया है, ये मेरी बहन मैं जैसी। जानता हूँ ना, मैं जानता हूँ भाभी जी आपको। सुनील देसाई साहब आपके पति, आप मेरा मतलब है कि एक्स पति। सुनील देसाई और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं भाभी जी। हम वी आर लाइक थिक फ्रेंड्स।
अब मेरे तो सबसे बहुत अच्छे संबंध है भाभी जी, रखने पड़ते हैं ना जी लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। जी हम सोच रहे थे कि अगर आप इतनी माफ़ी मांग ही रहे हैं तो मैं वही अम्मू से कह रही थी कि चल के समझौता कर लेते हैं। ना एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे को कोऑपरेट करना ना। आई होप यू डोंट माइंड, शाम को मुझे लेने की आदत है मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाभी जी, प्लीज सॉरी। हाँ मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तो ये जो आपका कोर्ट कचहरी के चक्कर में खर्चा वर्चा बहुत हुआ होगा, वैसे एक आइडिया है मेरे पास आपके खर्चे की भरपाई का। क्या? अपने ये जो बाबूजी थे ये राष्ट्रीय शिक्षक हो गए थे, है ना? इनका हर कहीं सत्कार तिरस्कार होता रहता था, तो हमारी पार्टी में भी एक फेलिसिटेशन फंड होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं उसमें से एक 2-2.5 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ। 2-2.5 लाख? आप कल मैं अपने आदमियों से कह के एक वो बुलाता हूँ, उसको क्या कहते हैं, मरने के अच्छा जली सभा बुलाता हूँ जी, करेक्ट, और उसमें ये मैं चेक दे दूंगा माँ को अच्छा लगेगा इससे। अब बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि एक आध अवार्ड मम्मी को भी दे देते माँ? अरे वो तुम्हारा टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन, मेरे ऊपर छोड़ो ना तो मैं करता हूँ कुछ। क्या है ना कि ये अवार्ड जब मिलता है तो इससे अच्छा होता आगे के लिए। कैसे? अभी अब जैसे देखो तुम्हारी इज्जत लूट गई, जो कि लूटी, आई एम सॉरी, लेकिन उससे क्या होगा कि वो रिस्टोर हो जाएगी है ना? गुलाब रिस्टोर हो सिंह जी, जाएगी। इस सब के बदले में हमें क्या करना होगा? बस मैं इतना चाहता हूँ तुम थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। मैं प्रेस को बुलाऊंगा कल सभा में, ओके? तो जब मैं वो चेक मम्मी जी को दे रहा हूँगा तो तुम मेरे बाजू में खड़ी रहना, बिल्कुल एकदम नेक्स्ट टू में, इतने में हो जाएगा। हम सोच कर बताएं, माँ से भी पूछना होगा। आप बताओ ना, सुबह तक बताओ ना, सुबह तक बताओ। आज एक्चुअली आज यहाँ पे कोई है नहीं, मैं अंदर से अभी 2 मिनट में आया हूँ अभी। हाँ जी जी सर। प्लीज इफ यू वांट एनीथिंग प्लीज लेट मी नो। आई एम कमिंग 2 मिनट्स। हाँ बस तू चुप रह, मिला मिला बस। ठीक है कोशिश करना कि कुछ चाहिए भाभी जी? कुछ चाहिए आपको? नहीं हाँ, मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। आस्क मी एनीथिंग। मैं जब से नोटिस कर रही हूँ आप इतनी सुलझी हुई बातें करते हैं, इतने सरल विचार हैं आपके। मतलब नहीं तो फिर आपके अंदर इतना वायलेंस कहाँ से आता है? उस दिन जो अम्मू के साथ हुआ। वायलेंस? वैसे अच्छा सवाल है, अब आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। जी ओके, क्या है भाभी जी कि देखिए, आप हैं, अंबिका हैं, मैं हूँ, हम सब इंसान हैं, करेक्ट? सही है। हर इंसान के अंदर जैसे भगवान होता है, जी होता है, जी। आपके अंदर भी भगवान जी हैं, आपके अंदर भी हैं और मेरे अंदर भी है। ठीक है, तो जैसे हम सब के अंदर भगवान जी होते हैं ना, वैसे हम सब के अंदर एक शैतान भी होता है, और भगवान और शैतान के बीच में लड़ाई चलती रहती है हमारे अंदर ही अंदर है ना? तो हमेशा भगवान जी शैतान को बहुत पटक के मारते हैं। अच्छा, उस रात क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली शैतान नहीं, आई एम सॉरी, नहीं उस रात की कोई बात नहीं। ओके ओके बाबा, ओके उस रात की बात नहीं। ओके ओके, नहीं आज मैं बड़ी इंटेलेक्चुअल जैसी बातें कर रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। जी जी। औरत को आप इंसान मानते हैं? अरे बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। औरत सिर्फ इंसान नहीं है भाभी जी, इंसान नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु मंगला
नमस्ते नमस्ते नमो नमः नमो नमः। फिर तो औरत की इज्जत और प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। अरे तो बिल्कुल होती है, होनी चाहिए। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी है। भाभी जी। हाँ। तो फिर गुलाब सिंह जी, आए दिन अखबार में इतनी खबरें क्यों आती हैं? कौन सी खबरें? रेप की, बलात्कार की और एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट की। जी। हमारा इंटरव्यू चल रहा है क्या? नहीं, वो तो बात निकली बस। तो आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट सिंपली जोकिंग। लेकिन अभी आपने पूछा है भाभी जी, तो मैं आपको बताता हूँ। ये ना, अभी तुम बुरा मत मानना अम्बू। भाभी जी ने पूछा है, मैं बोलूं? हाँ, अच्छा। भाभी जी, ये ना इनकी जनरेशन की लड़कियों के कारण है। इनको बात बात पे वुमेन लिबरेशन, समानता का अधिकार। अरे तुमको पुरुष के जैसा क्यों होना है भाई? औरत इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट रहो ना। तुमको पुरुष के जैसा क्यों हो रहा है बताओ? जब भगवान ने ऊपर से नीचे भेजते वक्त हमको आपको एक जैसा नहीं बनाया भाभी जी। अभी आप मेरी बॉडी देखो अब, है ना, और आप अपनी बॉडी देखो, मतलब आप देखो, है ना। जब हमारी आपकी दोनों की बॉडी सेम नहीं है, तो फिर यहाँ नीचे आकर सेम टू सेम होने का क्या मतलब है? अगर आप सेम होंगे तो मतलब इट इज अगेंस्ट दी गॉड्स लॉ, तो आपको दंड तो भुगतना पड़ेगा। मतलब औरत को जिंदगी भर गुलाम बनकर रहना? अरे औरत गुलाम क्यों होगी भाई? औरत इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन वही करेगी जो काम भगवान ने उसको सौंपा है। अब भाभी आप बताइए, भगवान ने क्या काम सौंपा है आप लोगों को? बच्चे पैदा करना, उनको बड़ा करना, पालना पोसना, करेक्ट? तो आप वो करो ना। आपको ये सब हम लोगों का काम करने की क्या जरूरत है? मतलब एक नूर, हजार नूर कपड़े, लाख नूर देवर, करोड़ नूर नखरे। आपके तो नखरे करोड़ों के है ना? तो हाँ, मैं वही बोल रही थी कि अगर अम्बू उस दिन आपकी बराबरी नहीं करती तो इसके साथ बिल्कुल ये नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाभी, यू आर राइट, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन क्या है ना कि अगर कोई तेवर दिखाए ना और सर पे अगर कोई नाचे ना, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। अब बर्दाश्त तो आपको भी नहीं होता। सुनील भाई आपके सर पे नाच रहे थे, आपने सुनील भाई को झटक दिया तो सुनील भाई मुझे मिले एक दिन, बोले कि आई एम बैडली हर्ट गुलाब भाई खैर, तो क्या हुआ उस दिन? अब इन्होंने मेरे को नामर्द बोला था ना, है ना। तो मुझे अपनी मर्दानगी दिखानी पड़ी भाभी जी। इसमें क्या गलत है बताइए आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हुई, मैंने इनको नहीं बुलाया था, मैंने प्रेमलता को बुलाया। ओके, हमारे ताल्लुकात थे उससे, लेकिन सब म्यूचुअल था। वो सोती थी उसको पैसा चाहिए था, मैंने पैसा नहीं दिया, वो भड़की, वो उसने इनका इस्तेमाल किया। ये आ गई लेके अपने तरवा के, नहीं इसको क्रांति करनी, उसको क्रांति बिल्कुल नहीं करनी थी। वो अपने पैसे लिए और हाथ से लटक के चली गई, ठीक है। और इनने गांव को अपना रेप करवा लिया। आई एम सॉरी, बट ये गलती तुम्हारी है अम्बू। हाँ, गुलाब सिंह जी, बहुत रात हो चुकी है, अब हम निकलते हैं, ठीक है? ठीक है, हो गया ना? नहीं मतलब अच्छे से रिकॉर्ड हो गया कि नहीं हुआ? ये जो तुमने रिकॉर्ड किया है, आप भी ये जो रिकॉर्ड कर रही हैं, ये अच्छे से रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो चेक कर लो। हाँ, ये ना, ये बहुत बढ़िया, वाह। मतलब तुम सच्ची में बराबरी करने पे उतरी हो। तुम्हारी इज्जत लूटी है, तो अब तुम मेरी भी इज्जत लूटोगे, हैं? नहीं, तुमको क्या लगा
कि जिन फिल्मों से तुमने ये आइडिया लिया है वो फिल्में हमने नहीं देखी होंगी। हाँ, हमने भी वो फिल्में देखी हैं और हमने तुमसे ज्यादा देखी हैं, बिकॉज आई एम एल्डर देन यू। आई हैव सीन आंखें। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। अभी ये जो तुमने सिटिंग ऑपरेशन किया है ना, इस सिटिंग ऑपरेशन के उसमें अभी सिट डाउन रहने का, बिल्कुल सिट डाउन रहने का। ओके ओके गुलाब, अभी ये जो तुमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, करेक्ट, इसके उपलक्ष्य में मैं तुमको कंप्लीट हॉलीडे पैकेज देता हूँ, एक गिफ्ट वाउचर, ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तुम दोनों यहाँ से एक लंबी यात्रा पर जाओगी और उस यात्रा की खबर किसी को कानो कान नहीं होगी। ओके गुलाब सिंह जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हार मानती हूँ, हमें जाने दीजिए। और ये सब मेरा आइडिया था गुलाब सिंह जी, जया की कोई गलती नहीं है। आप इसे जाने दीजिए। मैं रुकती हूँ ना। क्यों जाने दीजिए? भाभी जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा, सुनील भाई का भी इंटरेस्ट नहीं था, हमको क्या इंटरेस्ट। बट भाभी जी आई एम सॉरी, गेहूं के साथ खून भी पिसता है भाभी। आपको तो अपनी फ्रेंड के साथ जाना होगा, ठीक है? चलिए, हमको आए बाय पसंद नहीं है। टाटा ऊंचा भी है और स्वदेशी भी। माँ, ये क्या किया तुम? ये क्या किया तुमने माँ? और कोई रास्ता नहीं था अम्मू, बुराई तो मिटानी ही थी। बुराई मिटती नहीं है माता जी, बल्कि जो बुराई को मिटाने की कोशिश करते हैं उन्हें खुद बुरा होना पड़ता है। ये गुलाब सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। व्यक्ति के मरने से सोच नहीं मरती।